हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 हिंदी विषय के क्षितिज भाग 2 के अध्याय 7 यह छाया मत छूना के अभ्यास प्रश्नों की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 से लेकर 6 तक सभी चैप्टर्स के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखे हैं। वो सभी क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं अध्याय 7 के अभ्यास प्रश्नों की। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वो है कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। तो देखें, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है। यही सत्य है। भूली बिसरी यादें या फिर भविष्य के सपने मनुष्य को क्या करते हैं, दुखी करते हैं, किसी मंजिल तक नहीं ले जाते। यानी भूली बिसरी यादें या फिर भविष्य के सपने व्यक्ति को डायरेक्ट उस मंजिल पर कभी भी नहीं ले जाते। व्यक्ति को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। मनुष्य को आखिर में वास्तविक सच का सामना करना ही पड़ता है, इसीलिए उसे पूजन यानी ग्रहण करना चाहिए। यानी उसे वास्तविक स्थिति के आधार पर जीवन जीना चाहिए, न कि भूतकाल की या भविष्य की यादों के आधार पर। ठीक है, व्यक्ति को हमेशा यथार्थ यानी वर्तमान की स्थिति के अनुसार ही क्या करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। ठीक है, यह आपका पहला प्रश्न था। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, भाव स्पष्ट कीजिए। कुछ पंक्तियां दी गई है। प्रभुता का चरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो इन पंक्तियों का भाव क्या है वो समझे। तो बड़प्पन का एहसास यानी महान होने का सुख एक क्या है, एक झूठा आभास है। क्या है, एक झूठा आभास है। जिस तरह हिरण रेगिस्तान में पानी की आस में सूर्य की किरणों की चमक को जल मानकर उसके पीछे क्या रहता है, उसके पीछे भटकता रहता है। बड़प्पन का एहसास भी ठीक वैसा ही है। जिस तरह हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की काली रात आती है, उसी तरह जीवन में सुख दुख भी आते जाते रहते हैं और हमें सत्य को हमेशा क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। यही इन पंक्तियों का क्या है, इन पंक्तियों का भाव है। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। दिया गया है, छाया शब्द यहाँ किसी संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। जो छाया शब्द है वो यहाँ किसी संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है। कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है, वो आपको कारण बताना है। तो यहाँ पर जो छाया शब्द है वो स्मृतियों के स्मरण के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। किसके, स्मृतियों के स्मरण में, यानी जो पुरानी यादों है उन पुरानी यादों के स्मरण में प्रयुक्त हुआ है। हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। वर्तमान के दुखी समय में पुराने समय के सुखद क्षणों को ज्यादा करने से मन और भी क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। वर्तमान का अगर समय दुखी चल रहा है और ऐसी स्थिति में आप अपने पुराने सुख के दिनों को याद करोगे तो आप और ज्यादा क्या होगे, दुखी होंगे। इसीलिए हमें उन स्मृतियों को भुलाकर वर्तमान की सच्चाई को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और वर्तमान में हमारी जैसी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए या उसके अनुसार हमें अपना जीवन जीना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कविता में विशेषण के प्रयोग से अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ा है। विशेषण के प्रयोग से अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ। तो कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छाट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई। देखिए, ऐसे कुछ उदाहरण विशेषण वाले। पहला है दुख देना। तो यहाँ दुख दूना में दूना क्या है, विशेषण है। इस विशेषण शब्द के द्वारा दुख की अधिकता क्या की गई है, व्यक्त की गई है। दुख की अधिकता को बताया गया है। दूसरा उदाहरण जीवित क्षण। तो यहाँ पर जीवित क्या है, विशेषण है। इस जीवित शब्द के द्वारा क्षण को चलयमान अर्थात उसके जीवंत होने को दिखाया गया है। ठीक, तीसरा सुरंग सुधिया। तो यहाँ पर सुरंग शब्द है जो विशेषण शब्द है, इसके द्वारा सुधी यानी यादों का रंग बिरंगा होना दर्शाया गया है। चौथा एक रात कृष्णा। तो यहाँ पर कृष्णा क्या है, विशेषण शब्द है, इसके द्वारा रात की कालिमा अर्थात अंधकार को बताया गया है। तो ये अध्याय में आए हुए कुछ अन्य विशेषण शब्द है जो विभिन्न अन्य विशिष्ट अर्थ क्या करते हैं, पैदा करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 मृग तृष्णा किसे कहते हैं और कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। प्रश्न क्या है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं और कविता में इसका जो प्रयोग है वो किस अर्थ में हुआ है। तो देखो,
गर्मी की चिलचिलाती धूप में रेगिस्तान में दूर सूर्य की किरणों द्वारा उत्पन्न चमक से पानी होने का क्या होता है, हिरणों को एहसास होता है, परंतु वहां पर कुछ भी नहीं होता। इस भ्रम की स्थिति को क्या कहते हैं, मृग तृष्णा कहते हैं। इसका प्रयोग कविता में बड़प्पन के एहसास के अर्थ में हुआ है। किसके अर्थ में, बड़प्पन के एहसास के अर्थ में हुआ है। ठीक, यह आपका प्रश्न संख्या 5 था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 दिया है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है। बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले, यानी बीती बातों को आप भूल जाओ और आगे की सुध लो, यानी आगे भविष्य के बारे में सोचो। तो यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है वो आपको बताना है। तो यह भाव इन पंक्तियों के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि क्या हुआ, जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। इन पंक्तियों में बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले का भाव क्या होता है, झलकता या दिखाई देता है। अगला प्रश्न, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। कविता में दुख के कारण के लिए किन चीजों को जिम्मेदार बताया गया है या किन कारणों को जिम्मेदार बताया गया है। तो छाया मत छूना कविता में कवि ने मानव की कामनाओं और लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को क्या माना है, दुखदायी माना है, क्योंकि इसमें अतृप्ति के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है। हम विगत स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते, हमें वर्तमान में ही जीना पड़ता है। उन्हें छूकर याद करने से मन में दुख ही बढ़ता है। अगर हम पुरानी बातों को याद करेंगे तो उनसे हमारे मन में दुख ही बढ़ेगा, इसके अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दुविधाग्रस्त मन स्थिति और समय अनुकूल आचरण न करने से जीवन में और भी दुख आ सकते हैं। व्यक्ति प्रभुता या बड़ेपन में उलझ कर स्वयं को क्या करता है, स्वयं को दुखी करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 7 के अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दे। धन्यवाद।